दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेटेट यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 को जो होने जा रही है, उसमें कुड़माली भाषा का जो सिलेबस है उसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट हो रहा है, वो लोग बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, नए नए अभ्यर्थी हैं जो कुड़माली भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में जेटेट में रखना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस प्रकार, सारा चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। दोनों का 1 to 5 और 6 to 8। देखिए दोस्तों, आप जहीं भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं स्टडी का सोर्स भी बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन से बुक्स पढ़ना है। कंप्लीट डाउट क्लियर कीजिए, सिलेबस को कैसे पढ़ें और क्या नहीं है सिलेबस में हम लोग जानेंगे। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियोज़ बनाना उतना आसान नहीं है। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा तो पता चलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, सिलेबस को बारीकी से समझते हैं कि क्या है और क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगा। यदि वैसे अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो कुड़माली पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो कुड़माली नए नए तौर पर लेने चाहते हैं कुड़माली भाषा को, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो यूनिट क्रम वाइज आपका सिलेबस दिया गया है, क्रम 1 में बोला है कि भाषा का परिचय एवं भाषिक पहचान। यह इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या पढ़ना है ना, कि कोई भी भाषा हो तो उसका सामान्य परिचय आपको जानना चाहिए। तो इस यूनिट के अंतर्गत जो यूनिट है भाषा परिचय एवं भाषिक पहचान, इसमें आपको कुड़माली का सामान्य परिचय जानना होगा। कुड़माली मतलब कुड़माली भाषा का सामान्य परिचय जानना होगा। कैसे भाषा बना है, कहाँ के लोग बोलते हैं, कहाँ कहाँ बोला जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से इसका सामान्य परिचय जानना है। उसके बाद स्थानीय भाषिक परिवेश भी जानना है, मतलब इस भाषा को बोलने वाले जो स्थानीय लोग हैं वहाँ का कैसा परिवेश है, कौन से जाति के लोग बोलते हैं इस भाषा को ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दैनंदिन प्रयोग और सामान्य शब्दावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मेरे पास बहुत ही अच्छा नोट्स है और बुक्स भी है। दैनंदिन प्रयोग मतलब हर दिन रोज़मर्रा के दिनों में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग शौच में जाते हैं, दातुन करते हैं, नमक खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो कुड़माली भाषा में जैसे कपड़ा को लुगा बोलता है, उसी तरह से अन्य बहुत से ऐसे शब्दावली है परिवार के, उनको क्या बोला जाता है वो जानना होगा। सामान्य शब्दावली आपको जानना होगा। सामान्य शब्दावली पर एक कंप्लीट में वीडियो लाऊंगा। उसके बाद अगर आप यूनिट 2 क्रम संख्या 2 में देखेंगे तो देवनागरी आधारित प्रस्तुति, वर्ण, ध्वनि, उच्चारण और वर्तनी, ये एक यूनिट 2 में क्या बोला है ना, तो देवनागरी आधारित प्रस्तुति, वर्ण, ध्वनि, उच्चारण और वर्तनी, इसमें आप लोगों को कुड़माली भाषा में ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्वर व्यंजन, स्वर वन पढ़ना है, व्यंजन वन पढ़ना है, ध्वनि वन पढ़ना है ना, उनके संबंध को पढ़ना है, ठीक है, और शुद्ध लेखन और मूल वर्तनी नियम पढ़ना है। क्योंकि देखिए देवनागरी जो हिंदी है उसके ग्रामर से कुछ कुछ ऐसे चीज़ है, ऐसे वन है, शब्द है जो कुड़माली में यूज नहीं होता है, उसको आप लोगों को जानना होगा। जैसे मैंने बताया बहुत से वीडियो में कि कुड़माली भाषा में या का यूज नहीं होता है, जा का यूज होता है, वा का यूज नहीं होता है, वा का यूज होता है। इसी प्रकार से इस नियम को आपको जानना होगा। उसके बाद हम लोग क्रम संख्या 3 पर आते हैं। एकदम बारीकी से समझा देता हूँ। क्रम संख्या 3 जो है यूनिट 3 है, वो मूल व्याकरण है। आपका व्याकरण का ज्ञान इसमें होना चाहिए। इसमें आप लोगों को सब कुछ नहीं पढ़ना होगा। 1 to 5 स्तर में संज्ञा पढ़ना होगा, सर्वनाम पढ़ना होगा, विशेषण पढ़ना होगा, क्रिया पढ़ना होगा, लिंग पढ़ना होगा, वचन करना होगा, कारक पढ़ना होगा और प्रारंभिक पहचान तथा सरल प्रयोग पढ़ना होगा। देखिए यह हिंदी में दिया है, तो कुड़माली में आप लोगों को संज्ञा संज्ञा नहीं रहेगा, वो आंगा रहेगा, बना रहेगा, दांजा रहेगा, सर्वनाम में आईजी रहेगा, विशेषण को गुणीन, क्रिया को सरान, लिंग को लिंगी बोला जाता है, वचन को लेखा, कारक को पारिक। ये सब भी पूछा जाता है कि कुड़माली भाषा मानन कारक कारक के किना कहा जाएगा। तो इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। यूनिट 4 में देखेंगे हम लोग शब्द भंडार एवं व्यवहारिक प्रयोग, है ना। ये शब्द भंडार और व्यवहारिक प्रयोग, इसके लिए एक मस्त मेरे पास बुक है और नोट्स है। इसमें आपको ना परिवार से संबंधित सारे चीज़ों को जानना होगा। जैसे दादाजी को आजा, आजी, है ना, दादी को, उसी प्रकार के बाबा को क्या बोलते हैं, परिवार के सदस्यों को क्या क्या कुड़माली में किस प्रकार से हम लोग संबोधन करते हैं। विद्यालय, प्रकृति, संख्या, है ना, संख्या की गिनने का तरीका अलग है कुड़माली भाषा में, है ना, हर भाषा में अलग अलग होता है। समय, है ना, रंग, सामान्य क्रिया से संबंधित शब्दावली, है ना, ये सारी चीज़ आपको जानना होगा।
उसी प्रकार हम लोग चलते हैं आगे, यूनिट 5 में आएंगे। इसमें आपको सरल वाक्य विन्यास और संवाद। सरल वाक्य विन्यास मैंने वाक्य का साधारण रूप क्या है, वाक्य किस प्रकार के होते हैं, उसको जानना होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा वाक्य के प्रकार में, पढ़े होंगे कि साधारण वाक्य होता है ना। उसको वाक्य को भी बहुत आधार से बांटा गया है, लेकिन इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा कि प्रश्नोत्तर वाक्य किस प्रकार से क्वेश्चन कुड़माली भाषा में होता है ना। अभिवादन कैसे करते हैं, आदेश क्या होता है, सूचना कैसे दिया जाता है, और लघु संवाद मतलब दो लोगों के बीच कुड़माली भाषा महान कैसे बात होलक, तो किस प्रकार से बात होता है उसी को देखा जाता है। यूनिट 6 में है पाठन बोधन। इसमें आपको मतलब पाठन बोधन क्या होता है, रीडिंग स्किल जो है ना, उसको उस पर काम करना है। सरल गद्यांश आप कुड़माली में पढ़ पाएंगे कि नहीं, है ना, उसका नॉलेज का आपको जांच लेगा। गद्यांश मतलब कोई पैसेज रहेगा सरल, है ना, ठीक है, उसको आप लोग कुड़ पढ़ के इसका जो भाव अर्थ समझ के उसको आंसर दे पाएंगे कि नहीं, यही चीज़ का ज्ञान लिया जाएगा। उसके बाद आपका संवाद है ना, संवाद बात करने का जो है किस प्रकार से, चिट्ठी आधारित पाठ है ना, सॉरी चित्र आधारित पाठ रहेगा, उसको देख के समझना है, पढ़ना है। लघु समझ आधारित प्रश्न रहेगा, मतलब छोटा छोटा पैसेज रहेगा, उससे आपको प्रश्न, उस पर आधारित प्रश्न रहेगा, आपको उसको कुड़माली भाषा में पढ़ के समझना होगा। यूनिट 7 में है लेखन कौशल पर काम करेगा, राइटिंग स्किल पर। इसमें शब्द लेखन का तरीका कैसा है क्या नहीं, उसको आपको जानना होगा, ठीक है। वाक्य लेखन आपका सही है, रूप है कि नहीं, वाक्य का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, उसको देखेगा, है ना। चित्र वर्णन आप कर पाएंगे कि नहीं, लघु अनुच्छेद आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। कुड़माली भाषा में सब कुछ होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको कुड़माली भाषा में सिलेबस एक्चुअली आपका हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद लघु अनुच्छेद छोटा संसद पत्र बता दिए। लोक साहित्य यूनिट 8 में आपका लोक साहित्य एवं संस्कृति सबसे बड़ा जो है ना यही है। यूनिट 8 में जो है इससे ही लगभग हमको बताया 8 से 9 क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सबसे बड़ा यूनिट है जो यूनिट 8 है, उसमें क्या है ना, लोक साहित्य एवं संस्कृति में आपको लोकगीतों के बारे में सामान्य परिचय होना चाहिए, लोक कथा, कहावत, पहेली, पर्व त्योहार और लोक जीवन का प्रारंभिक परिचय, ये सब कुड़माली भाषा के परिप्रेक्ष्य में होगा, ठीक है। उसके बाद 9 और 10 जो यूनिट है ये बहुत ही सरल है। यदि आप पेडागोजी पढ़ते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, एनईपी का नॉलेज रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। मातृभाषा यूनिट 9 में बोल रहा है कि भाषा शिक्षण प्रासंगिकता में जो भाषा सिखाते हैं हम लोग, उसमें कौन कौन से स्किल का काम करते हैं। LSRW ये आप जानते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, है ना, स्किल है। तो उस पर आप किस प्रकार से करेंगे, श्रवण में तो बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे कुड़माली भाषा में, ठीक है, तब ना वो उसको समझ सुन के उस पर कल्पना शक्ति का बढ़ेगा। वचन से कैसे होगा, रीडिंग से, बोलना, लिखना। और गतिविधि आधारित प्राथमिक भाषा अधिगम, और गतिविधि करके बच्चों को किस भाषा से आप अपने स्थानीय कुड़माली भाषा का ज्ञान देंगे, ठीक है। यूनिट 10 में है नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अधिगम में आपको पढ़ना होगा कि कुड़माली भाषा में संवाद कराना होगा बच्चों में, है ना। गीत का कुछ गीतों का उदाहरण गीतों के माध्यम से पढ़ाना है, कहानी के माध्यम से पढ़ाना है, और स्थानीय अनुभव से ही बच्चों को सिखाना है, ठीक है दोस्तों। आपका सब डाउट क्लियर होगा 1 to 5, ठीक। मैं इसी प्रकार 6 to 8 का भी डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यूनिट वाइज थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनेगा, लेकिन देखिए, नए स्टूडेंट जरूर देखिए। 6 to 8 के लिए देखिए सेम चीज़ है। यूनिट 1 में आपको भाषा एवं साहित्य का संक्षिप्त इतिहास प्रबंधन पढ़ना होगा, है ना। सामान्य जो कुड़माली भाषा है उसका पृष्ठभूमि को जानना होगा, कैसे बना है, कैसे उत्पत्ति हुआ है कुड़माली भाषा, ठीक उसी प्रकार जैसे सामान्य जानकारी। और साहित्यिक परंपरा का परिचयात्मक अवलोकन करना होगा, ऊपर से ऊपर जो साहित्यिक परंपरा है कुड़माली भाषा का उसका अवलोकन करना होगा। इसमें यूनिट 2 में है व्याकरण एवं वाक्य विन्यास। इसमें आपको शब्द भेद पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, काल पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, वाक्य रचना पढ़ना है, शुद्ध प्रयोग पढ़ना है। थोड़ा इसका ग्रामर सेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, चूँकि 6 to 8 है, मतलब लेवल इसका ज़्यादा है। यूनिट 3 में आपको इसमें सारा ग्रामर चीज़ आपको पढ़ना है कुड़माली भाषा में। यूनिट 3 में आपको भाषा विज्ञान जानना होगा। ये जो है ना यूनिट 3, इसमें आपको भाषा विज्ञान किस प्रकार से भाषा बना है, भाषिक संरचना का सामान्य परिचय जानना होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें मतलब भाषा को किस प्रकार से उसका रचना हुआ है, भाषा क्या है, बोली क्या है, भाषा में ध्वनि की क्या इंपॉर्टेंट है, पद क्या है, वाक्य क्या है, ये है ना, सोनीम फोनीम, अर्थ, लिपि और भाषा विज्ञान के आधारभूत अवधारणाओं को समझना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको बहुत सारा किताब पढ़ना होगा, एक हो जाएगा। यूनिट 4 में है पाठन बोधन भावार्थ और अपाठित पाठ। इसमें आपका अपाठित गद पद रहेगा, जैसे अनसीन पैसेज बोलते हैं हम लोग, वो रहेगा। गद गद में आपका पैसेज रहेगा, पद में आपका कोई पोएम रहेगा, कविता या गीत रहेगा।
सार रहेगा भावार्थ, आशय और संदर्भ आधारित प्रश्न। और इसी में आपको यूनिट 4 में जांचा जाएगा, कोई भी पैसेज रहेगा या कोई पोएम रहेगा उसी पर आधारित प्रश्न रहेगा, उसका आप लोग आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्लियर। यूनिट 5 में आपका रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन पर ज्ञान का जो है उसको देखेगा, जिसमें अनुच्छेद लेखन, निबंध किस प्रकार लिखते हैं, है ना, पत्र लिखने का क्या तरीका है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, सब कुड़माली भाषा मान में, आवेदन कैसे लिखा जाता है, संवाद कैसे किया जाता है, विवरणात्मक लेखन और प्रारूपण, ये सारे चीज़ें का आपका लेखन कौशल चीज़ों का ये ज्ञान का परिप्रेक्ष्य करेगा, है ना। उसके बाद यूनिट 6 में है शब्दा संपदा, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब आप जानते हैं, इसका प्रयोग एवं भाषा शुद्धि। ठीक है ना, शब्दार्थ, व्यवहारिक प्रयोग, लोकोक्ति, मुहावरे, बुझोल, पहेली, सारा चीज़ को आप लोगों को पढ़ना होगा। यूनिट 7 में लोक साहित्य का विस्तृत अवलोकन, सेम यूनिट जो था 8 1 to 5 में, इसको आपको लोकगीत पढ़ना होगा, लोक कथा पढ़ना होगा, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, पहेली, कहावतें, इन सारी चीज़ों को गहराई से नहीं होने से भी ऊपर ऊपर आपको जानना होगा। यूनिट 8 में आपको साहित्यिक रूपों का परिचय, कविता, कहानी, नाटक, निबंध, नई विधियाएँ, है ना, साहित्यिक रूपों का परिचय, जो कुड़माली भाषा साहित्य है उसको रूपों का परिचय पढ़ना होगा, उसमें कविता क्या है, कहानी किस प्रकार, नाटक क्या है, क्या किस प्रकार है, निबंध क्या क्या, नई विधाएँ क्या क्या है, क्या क्या भी, उपन्यास क्या क्या है, किस प्रकार उपन्यास लिखा जाता है, उपन्यास क्या है, और काव्य के विधि स्वरूप को जानना होगा। सिलेबस थोड़ा हार्ड है, ये आपको इसको पढ़ने के लिए किताबें पढ़ना ही होगा, साथ ही साथ किसी का भी वीडियो लेक्चर आप ले सकते हैं। यूनिट 9 में आप देखेंगे तो झारखंड संस्कृति सामाजिक संवर्ध एक टॉपिक रख दिया है। इसमें आपका कला संस्कृति झारखंड से संबंधित या कुड़माली भाषा से संबंधित, कुड़माली, है ना, नृत्य, गीत, आभूषण, कृषि, है ना, पाक कला, औषधीय ज्ञान तथा भारतीय आदिवासी साहित्य का ज्ञान का मतलब आपका जांच करेगा। इसमें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया तो झारखंड में क्या क्या कला संस्कृति में क्या क्या आता है, विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं, लोकगीतें हैं, है ना, वो सारी चीज़ों को आपको जानना होगा। क्या क्या आभूषण लोग यहाँ के पहनते हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, कृषि क्या क्या है, कृषि करने के किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, उसका कुड़माली में नाम क्या है, इन सारी चीज़ों का आपका ज्ञान लिया जाएगा। और यूनिट 10 और 11 सेम वही है। भाषा शिक्षण में प्रासंगिकता में 6 to 8 में त्रुटि संशोधन भाषा शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी है, पाठ आधारित शिक्षण आप कुड़माली भाषा में किस रूप में देंगे, और वही गतिविधि आधारित अधिगम एवं बहुभाषिकता कक्षा है। तो बहुभाषिक में आपको 3 लैंग्वेज को फॉर्मूला 3 लैंग्वेज जो है उसको यूज करना होगा, मातृभाषा में के अलावा 2 या कोई 2 अन्य भाषा, है ना। और नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री और स्थानीय क्षेत्र ज्ञान पर आधारित कुड़माली भाषा में शिक्षण, ये सारा सिलेबस है। सिलेबस अगर आपको क्लियर डाउट हुआ है तो कमेंट जरूर कीजिए, अगर किसी भी प्रकार का डाउट क्लियर नहीं हुआ तो उस टॉपिक पर कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा हो सके तो। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।